हमारे समाज की बुराई ये है कि एक तरफ हम कहते हैं कि लड़के लड़की सब बराबर होते हैं, पर हम लोग इतना वो कर देते हैं कि लड़की को होना चाहिए या लड़के को करना चाहिए। यदि वो ऐसा बोला जाता है कि बड़े पुत्र को श्राद्ध का अधिकार है, तो हमें ये सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए। हमें ये बोलना चाहिए कि बड़ी संतान को है, फिर वो पुत्र हो या पुत्री हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक कि मेरे पिताजी, मतलब हम लोग 4 बहनें हैं, कोई भाई नहीं है हमारा। ऐसा नहीं है कि श्राद्ध करने के लिए या फिर अंतिम संस्कार करने के लिए लोग थे नहीं, चाचा ताऊ के लड़के थे, पर हम लोगों को ये लगा कि उनके अंतिम समय में आपने अपने पिताजी के जी हाँ, हम लोगों को ये लगा कि उनके अंतिम समय में बस हम लोग उनके पास थे, तो इसलिए हमारी बड़ी दीदी ने उनका अंतिम संस्कार किया। और जब भी श्राद्ध का वो होता है पूजा पाठ, तो वही उसको पूरा कर। मैं खुद अपने माता पिता की, मैं और मेरी बहन, हम 2 ही बेटियां हैं। मेरे माता पिता ने हमेशा मुझे ये सिखाया है कि अगर इनकेस कभी ऐसा कोई चांस आता है तो हम अपने माता पिता को ही अग्नि दें, और मैं हमेशा ही ये कोशिश करूँगी कि ऐसा ही हो। हमारे चाचाओं के बेटे हैं, सब हैं, पर मैं कभी किसी को आगे आने नहीं देती, क्योंकि मैं खुद इतना जानती हूँ कि मैं खुद इतनी कॉन्फिडेंट में रहती हूँ कि मैं अपने परिवार को खुद संभाल सकती हूँ। जब एक लड़की अपने परिवार का सारा जिम्मा ले सकती है, तो इस चीज़ से पीछे क्यों हटे हो। बिल्कुल भी नहीं है कि अगर लड़की करती है तो उसको मोक्ष नहीं मिलता है, पिता को या माता को मोक्ष नहीं मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर लड़की कर भी रही है तो क्या, जब पैदा हुई बच्ची, जब उनने सारा उसका जिम्मा उठाया, तो फिर लड़की ही क्यों पीछे हटे, उसको भी ये सारा अधिकार मिलना चाहिए। आजकल बेटों से आगे बेटियां हैं। जब बेटी चांद पर जा सकती है, ऐसा कोई काम ही नहीं रह गया, जेट प्लेन चला रही हैं, दुश्मन के एरिया में जाके उनको घुसकर मार रही हैं, तो बेटियां फिर कहाँ कम हैं। और जब पिता की संपत्ति पे बेटी को बराबरी से अधिकार मिल रहा है, तो फिर बेटी को उस चीज़ में भी अधिकार मिलना चाहिए। एक वर्ग विशेष का कहना है कि पिता की श्राद्ध का अधिकार पुत्र के द्वारा करने पर ही उन्हें मोक्ष मिलता है, पुत्री से नहीं मिलता। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? सर देखिए, ये तो ब्राह्मण, ज़्यादातर ऐसा ब्राह्मण का ही कहना होता है, जो अपना उनका एक तरीके से एक बिजनेस मान लीजिए या प्रोफेशन मान लीजिए, और ये लोगों को बरगलाने की और डराने वाली बात होती है। मुख्यतः मोक्ष की तो सही डेफिनेशन गीता में, भगवत गीता में हमें देखने को और भगवान कृष्ण के द्वारा ही सुनने को मिलती है कि मोक्ष किस तरीके से मिलता है। और मोक्ष की, क्योंकि ये तो एक सामाजिक बोला जाएगा कि व्यवहार की बातें हैं, तो फिर इसमें बेटियां पीछे क्यों रहें। शांति अगर बेटों को श्राद्ध करके मिलती हैं, तो पिता के प्रति बेटियों की भी भावनाएं होती हैं, सद्भावनाएं होती हैं और इमोशंस होते हैं, तो वो बेटी भी कर सकती है और बेटी को करना भी चाहिए। बेटी का होना भी बहुत जरूरी है। बेटी अगर करती है, अगर बेटा नहीं है, तो क्या बेटी को उतना प्यार नहीं करते क्या पापा? जो पिता के लिए, जो बच्चे के लिए, लड़के के लिए जो प्यार है, वो लड़की के लिए भी है। तो लड़की को करने का अधिकार क्यों नहीं दिया जाए? इसके पीछे क्या लगता है आपको? क्या ये एक भ्रांति फैलाई गई है? ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ इस तरीके से तो है कि ये भ्रांतियाँ तो फैलाई गई हैं, जो पिछले चली आ रही हैं। इनको बहुत ज़रूरी है बदलना। और इसका मानना तो ये है, जिस तरीके से पंडितों लोगों का जो है उनका सोचना होता है, हम लोग किसी भी चीज़ को डिसाइड करते हैं तो सबसे पहले ये बोलते हैं, पहले पंडित से पूछ लिया जाए, उनको बुला लिया जाए कि कैसा क्या करना है, इस तरीके से। और उनकी आत्मा को शांति के लिए अगर हमारे बच्चे, उनको भी मिलती है कि उनके बच्चे ही कुछ कर रहे हैं या उनके लिए, तो ये तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। आप क्या डिसाइड करेंगे कि ये जरूरी कर रहा है या नहीं? पंडित क्या बताएंगे अपने पेरेंट्स को, उनके पिता के लिए कि क्या करना है? वो तो बच्चे ही कर सकते। इसलिए जब हम बेटे बेटी को बराबरी दर्जा दे रहे हैं, तो फिर इसमें ये क्या सोचना कि बेटे ही हमारा हर काम करेंगे, चाहे वो श्राद्ध का हो चाहे दाग का हो। इसलिए जब जिसका आजकल एक ही एक बच्चा हो रहा, तो वो बेटा हो या बेटी, अगर बेटी है तो फिर दूसरा कौन करेगा? तो बेटी ही हर दायित्व को निभाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि बेटियाँ भी सब काम करें। इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? ऐसी लोगों ने मनसा क्यों बनाई है कि बेटा ही कर सकता? क्योंकि मुझे कई धार्मिक पंडितों से भी मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि भाई अगर बेटा करता है तो ही मोक्ष मिलता है। क्या आप मानते हैं कि कोई भी पंडित मोक्ष की गारंटी बेटे के थ्रू दे सकता है? बिल्कुल नहीं। ये तो आज के समाज में तो सोचना ही नहीं चाहिए कि बेटे के थ्रू मिल रहा है या बेटी के थ्रू मिल रहा है, क्योंकि मोक्ष आपको अपने कर्मों से मिल रहा है। जो हम कर्म कर रहे हैं, मोक्ष हमें उससे मिलेगा, ना कि हमें जिसके द्वारा दिया जा रहा है कर्मदान, उससे मिलेगा। जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे मोक्ष की प्राप्ति होगी।
सनातन धर्म में प्राचीन काल से पुत्र को ही ये राइट मिले हुए थे कि पुत्र ही पिता का श्राद्ध या पूर्वजों का श्राद्ध करने का अधिकारी था, किंतु जो वर्तमान परिस्थितियाँ चल रही हैं उसमें लड़की को भी वो अधिकार मिल रहे हैं, लड़कियाँ वो काम कर रही हैं, पुत्र नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार या भारत सरकार की नीति के हिसाब से परिवार छोटा हो गया है, पुत्र एक भी नहीं है, 2 बेटी हैं, तो वो 2 लोग बेटी माँ बाप के निधन पे कंधा भी दे रही हैं और उनका श्राद्ध भी कर रही हैं। आजकल तो ये है कि भाई जब बेटे और बेटियों को दोनों को एक ही तराजू से तौला गया है कि उनकी भी पढ़ाई हुई है, उनकी भी पढ़ाई हुई है, जैसे पालन उनका होता है वैसे ही पालन होता है, और लड़कियों को आजकल ज़्यादा ही महत्व दिया जा रहा है। तो जिनके लड़के नहीं हैं तो लड़कियां सब काम करने को तैयार हैं और उनसे भी श्राद्ध करवा सकते हैं। लेकिन जो पंडित लोग डराते हैं कि बेटियां करेंगी तो मोक्ष नहीं मिलेगा, क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, इसलिए सहमत नहीं है, जिनके बेटे नहीं है तो वो क्या उनका श्राद्ध होगा नहीं क्या? इसलिए मिलना चाहिए कि हक जो है, जो प्रॉपर्टी है जब लड़का लेता है प्रॉपर्टी बच्चों को लड़कियों को मिलती है, उस हिसाब से उनको समान अधिकार होना चाहिए। लेकिन एक वर्ग विशेष कहता है कि अगर पिता का श्राद्ध पुत्र करेगा तो उनको शांति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा, उसके लिए क्या कहेंगे आप? भाई ये है कि पहले की जो रीति रिवाज थे उस हिसाब समय के हिसाब से आज की तक लड़के हैं, किसी की लड़कियां हैं, जैसे मैं हूँ, मेरी 4 बच्चियाँ हैं, अब बच्चियाँ नहीं करेंगी तो कौन करेगा? बेटी को श्राद्ध ही नहीं अंतिम संस्कार तक का पूरा अधिकार मिलना चाहिए, और जो बेटियां ये कर रही हैं वो बहुत अच्छी। लेकिन एक वर्ग विशेष का कहना है कि ऐसा करने से मृतक आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता, उसकी आत्मा भटकती रहती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल नहीं। क्या मृतक आत्मा देखने आई? श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने लिखा है, उसके मैं उस अध्याय का मैं वर्णन करना चाहूँगी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जिस वक्त व्यक्ति मर जाता है उसी दिन वो समाप्त हो जाता है। ये सारे संस्कार तो सिर्फ हिंदू पैथोलॉजी में बनाए हुए हैं, और हम जो भी अपने ये संस्कार करते हैं ठीक है, लेकिन उसका सिर्फ अधिकार बेटों को ही नहीं है, उसको बराबर से बेटियों का अधिकार होना चाहिए, और बेटियों को अंतिम संस्कार और पितृपक्ष में ये श्राद्ध करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। हम तो देंगे। अभी तक जैसे समाज को लोगों ने रास्ता दिखाया, जो उनको समझाया, उसी हिसाब से दुनिया समझती आई और चलती आई, लेकिन धीरे धीरे अब समाज में जागरूकता आ रही है। कुछ लोगों का वर्ग था उल्लू बना करके अपना बेवकूफ़ बना के अपना उल्लू सीधा करना, लगातार वो ऐसे ऐसे काम करते आए जिससे उनके इर्द गिर्द लोग और उनकी दुकानें खुली रहीं, लगातार चलती रहीं। तो ये भी गलत बात है। किसी भी पिता के लिए पुत्र और पुत्री दोनों समान हैं। अगर देखा जाए वास्तव में तो पुत्रियां पिता के ज़्यादा काम आ रही हैं, तो सारे अधिकार पुत्रियों को ज़्यादा मिलने चाहिए। पिता तो पुत्र तो अधिकांश देखे गए वफादार नहीं निकलते, मम्मी पापा कहीं पढ़े, बेटा कहीं जॉब कर रहा है, लेकिन बेटियां जो होती हैं वो कहीं शादी करने के बाद भी अपने माँ बाप का सबसे ज़्यादा ख्याल रखती हैं और हर स्थिति में दौड़ दौड़ करके आती हैं। तो ऐसी बेटियों को ज़्यादा अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन हमारे समाज को डील करने वालों, रास्ता दिखाने वालों ने जैसा दिखाया है, वो काहे के लिए? अपना उल्लू सीधा करने के लिए। कुछ वर्गों ने सिर्फ ऐसा करके अभी तक रोटियाँ सेकी हैं। आज जिस तरह से हमारे परिवेश बदल रहा है, वातावरण बदल रहा है, उसके हिसाब से हमें पुरानी कुरीतियों को दूर करना चाहिए, क्योंकि ये डिसाइड भगवान की तरफ से होता है, हमारी तरफ से नहीं होता है। भगवान ही डिसाइड करता है। जैसे लाइक किसी के घर में 4 बेटे हैं, 4 बेटे में क्या आपने देखा हो, श्राद्ध जो होता है या तो बड़ा करेगा या छोटा वाला करेगा, लड़का ही करेगा, लड़की नहीं करेगी। लेकिन जहाँ जिसके पास भगवान के द्वारा अगर उसे बेटा ही प्राप्त हुआ, बेटी प्राप्त नहीं हुई है, तो वो तो फिर ये कर ही नहीं पाएगा। उसका ये काम जो श्राद्ध का अपने पूर्वजों को, अपने माता पिता को कुछ कर ही नहीं पाए। लेकिन ये होना नहीं चाहिए। लेकिन आज का जो परिवेश है, आज नया जो भारत बन रहा है, उसमें ये कुरीतियाँ सब बदलती जा रही हैं। आज आप देख रहे हो, आप मानते हैं एक वर्ग विशेष द्वारा इसको डरा के रखा गया है कि अगर आप महिला हैं, बेटी हैं, आपके श्राद्ध का महत्व नहीं होगा, उनको मोक्ष नहीं मिलेगा, इस तरह के डरा के कहा जाता है। ये तो खैर बात है कि हमारे यहाँ के जो विद्वान लोग हैं और वो अपने पुराण के हिसाब से बताते हैं कि ये जो मोक्ष का वो है, वो केवल लड़के से ही लगता है, लड़कियों से नहीं लगता।
लेकिन आप आने वाले टाइम में ये देखिए कि जो दाह संस्कार में जहाँ लड़कियाँ होती हैं तो लड़कियाँ ही वहाँ कर रही हैं, तो लड़कियाँ ही पूरे उनके क्या कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्राद्ध करती हैं और पंडितों को खाना खिलाती हैं। और उसके बाद कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने पूर्वजों को, लड़कियाँ अपने गया में जाके उनको विसर्जित करती है। हमेशा मतलब ये है कि इसमें कोई लिंग भेद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एक रूढ़वादी परंपरा है। बिल्कुल। इसके बाद अगर आज महिलाएं अपने कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं तो उन्हें सत्कार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, प्रभावी तरीके से उनको ये अधिकार मिलना चाहिए। समाज का दायित्व है, हम सबका दायित्व है। एक वर्ग विशेष ने इस पे बड़ा डरा के रखा है कि अगर श्राद्ध नहीं करेंगे तो हमारे जो पूर्वज हैं, जो मृतक पूर्वज हैं, उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो क्या आप मानते हैं कि ऐसा नुकसान होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ये क्या है, एक वर्ग विशेष ने ये रूढ़वादी परंपरा को इसलिए जीवित रखा कि इसमें उनका कुछ आर्थिक लाभ, उनका एक सामाजिक सम्मान, समाज में उच्च वर्ग के स्वरूप में बने रहना, इस तरह से उन्हें दूरी को समाज पर थोपा है। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।